नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर सूक्ति जो कि आपको दिख रही है। कह रहे हैं गुरुणामेव सर्वेषां माता गुरुत्तरा स्मृतः। गुरुओं की भी गुरु कौन है? मम्मी है, माता है, हमारी भाषा है। हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो माता है। क्योंकि मदर टंग, मातृभाषा, सबसे पहले हम गर्भ में आते हैं तो माता से ही सब कुछ सीखते हैं। तो कह रहे हैं गुरुनाम एव सर्वेषां माता गुरुत्तरा स्मृतः। सभी गुरुओं में भी यदि कोई श्रेष्ठ गुरु है तो वो हमारी माता है, वह हमारी भाषा है। ऐसा बहुत सुंदर यहाँ इस सूक्ति के माध्यम से हमको बतलाया गया है। आइए हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सुंदर यह चैप्टर है। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 7 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चैप्टर 7 मंजुल मंजुषा सुंदर सुर भाषा संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सुंदर तरीके से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला, श्रावणी पूर्णिमायां का दिवस मन्यन्ते। श्रावणी पूर्णिमा के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवसः। तो संस्कृत सुरभाषा का भाषा अस्ति। सुरों की भाषा कौन है? संस्कृत भाषा। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे, पाठानुसारम का माता अस्ति। पाठ के अनुसार कौन मम्मी है? तो संस्कृत भाषा। संस्कृते कस्य क्षमता अस्ति। संस्कृत में किसकी क्षमता है? पोषण क्षमता है। पोषणस्य, पालने पोषणे के। नेक्स्ट, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। संस्कृतस्य प्राचीनाः कवयः के सन्ति। संस्कृत के प्राचीन कवि कौन हैं? तो आपको यहाँ बताया गया कालिदास बाणादि कवि नाम है ना। तो संस्कृतस्य प्राचीनः कवयः कालिदास बाणादीनां सन्ति। पौराणिक काले सामान्य जनानां भाषा का आसीत्। कौन सी भाषा थी पौराणिक काल में? भी तो सामान्य जनों की भाषा संस्कृत ही थी। तो पौराणिक काले सामान्य जनानां भाषा संस्कृत अस्ति, संस्कृत ही थी। नेक्स्ट, स्वरभाषा कीदृशम अस्ति। स्वरभाषा कैसी है, कैसा है स्वरूप? तो स्वरभाषा सुंदरम अस्ति, बहुत मजेदार है। संस्कृत भाषा केभ्यः विकसिता। किससे संस्कृत भाषा का विकास हुआ? काव्यों का। तो संस्कृत भाषा मुनिवर विकसिता, यानी मुनियों के द्वारा इसको विकसित, प्रकाशित और विकसित किया गया। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा श्लोकाधारितां प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर श्लोक को पढ़ करके लिखिए। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। वह सुंदर सुर भाषा संस्कृत है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। कस्याः हिता वरदे। संस्कृत भाषा किसके हित के लिए कर रहे? तो स्मृते है, स्मृति के हित के लिए। गति मति प्रेरकेन कस्मिन् विशारदे। किसमें विशारद है? तो काव्य, काव्यों में विशारद है। नेक्स्ट, आगे चाहे आप यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, कस्याः ध्वनि श्रवणेन सुखम वरदते। किसकी ध्वनि सुनने से श्रवण सुख होता है? तो संस्कृत की। तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत कीदृशम विनोदा अस्ति। संस्कृत में किस प्रकार से आनंद होता है? तो सरसा, क्योंकि रसमयी है, गाकर पढ़ी जाती है, मजेदार है। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। संस्कृत भाषा या ध्वनि श्रवणेन कथम वर्धते। संस्कृत भाषा की ध्वनि को श्रवण से क्या हो जाता है? तो आनंदम। संस्कृत भाषा या श्रवणेन सुखम वर्धते, सुख प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का रक्षति प्रसारयति। तो संस्कृत भाषा किसकी रक्षा करके प्रसार करती है? स्वयं की। संस्कृत भाषा संस्कृति रक्षति च प्रसारयति। संस्कृति की रक्षा और हमारी भी रक्षा संस्कृत करती है। आगे चलते हैं। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। विशारदे इति पदे का विभक्ति। विशारदे में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट, संस्कृति एषा पदे संधि अस्ति। संस्कृति एषा में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, स्वर संधि है? ना कोई कोई नहीं है, तो विसर्ग संधि है। संस्कृति ही एषा, संस्कृति रेषा, विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रमोदे पदे का उपसर्ग। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प, प्र, प्रम, परि। तो प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र। नेक्स्ट, सरसः शब्द से विलोमा का विलोमा अस्ति। सरस का विलोम क्या होगा? अरस। असरसः, रसः, नीरसः, विरसः। तो सरस का हुआ नीरस। ठीक है।
आगे चलते हैं। अधोलिखितम श्लोकम, एक और श्लोक जो है इसको पढ़ करके इसके आधार पर प्रश्नोत्तर दीजिए। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। ऐसी संस्कृत भाषा है। तो कह रहे हैं अधोलिखितानां प्रश्नानाम एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। संस्कृत रसा कति संति, संस्कृत में कितने रस हैं? तो 9। वेदानाम भाषा का अस्ति, वेदों की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। सुर भाषा कीदृशम अस्ति, सुरों की भाषा कैसी है? तो सुंदरम है। वेदांत विचार कस्याम भाषायाम अस्ति, वेदों के विचार किस भाषा में है? तो वेदांत के विचार जो हैं वो संस्कृत भाषा में, संस्कृते। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखत। तो कह रहे हैं अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। संस्कृत भाषा कुत्र विजयते, संस्कृत भाषा कहाँ पे विजय को प्राप्त करती है? धरायाम। तो कह रहे हैं संस्कृत भाषा धरायाम विजयते। वयम संस्कृतेन कुत्र विहारः कुर्मः, हम संस्कृत से कहाँ विहार करते हैं? पृथ्वी पे भी और आकाश में भी। व्योम वैद्य शास्त्र आदि विचार है ना, तो वयम संस्कृतेन वैद्य व्योम शास्त्र आदि विहारः कुर्मः, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। आगे निर्देशानुसार उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सुर भाषा इति पदे का समास, सुर भाषा में कौन सा समास है? तो सुरों की भाषा, सुराणाम भाषा, कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ तत्पुरुष। तो अव्ययी भाव द्वंद्व बहुब्रीहि, तो कौन सा है? बहुब्रीहि। सुरों की भाषा यानी देवों की भाषा, तो बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, वेदांत इति पदे का संधि अस्ति, वेदांत में कौन सी संधि? वेदों का अंत यहाँ दीर्घ संधि होगी। अयादि यण या गुण, तो कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? वेदों का अंत यण, तो वेदांत में कौन सी संधि है? यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि है? वेदों का अंत वेदांत में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विजयते इति पदे का उपसर्ग, विजयते में कौन सा उपसर्ग है? बिज बी ब ई, तो विजयते में बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धरायाम पदे का विभक्ति, धरायाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, तो धरायाम में सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। संस्कृत भाषा अपरा नाम किम अस्ति, संस्कृत भाषा का अपर नाम कौन सा है? सुर भाषा, कटु भाषा, सुर भाषा, भूभाषा। तो सुर भाषा कौन सी भाषा है? सुर भाषा, सुरों की भाषा, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, कविवर विलसित भाषा का अस्ति, कवियों के द्वारा विलसित कौन सी भाषा है? संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, तो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। कस्मिन् काले सामान्य जनानां भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, किसके काल में थी? आधुनिक काल में, पौराणिक में, मुगल काल में, आंग्ल काल में, अंग्रेजों के काल में। तो पौराणिक काल है, यानी पुराण काल में ये भाषा, आधुनिक भाषा, संस्कृत भाषा जो थी वो सामान्य जनों की भाषा थी। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा कस्य आशा अस्ति, संस्कृत भाषा किसकी आशा है? भारत की, वेद की, जीवन की या पठन की? तो पठनस्य नहीं, जीवनस्य आशा अस्ति, जीवन की आशा है। रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो रेखांकित पद हैं इनको प्रश्नों में चेंज कीजिए। तो जीवनस्य का क्या होगा? कस्य, तो पौराणिक सामान्य जनानाम कस्य आशा। संस्कृत संस्कृति ही संस्कृतिम रक्षति, तो संस्कृतः किम रक्षति या काम रक्षति, तो संस्कृतिम। आगे चलते हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नवरस रुचिरालंकृति धारा, तो क्या होगा? तो यहाँ कति रुचिरालंकृति धारा। संस्कृत स्मृति हित वरदे, तो संस्कृतः क्या हो जाएगा? कह, तो कह स्मृति हित वरदे संस्कृतः। आगे चलते हैं। मंजूषात उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। वेद व्यास वाल्मीकि कवीनाम, क्या हो जाएगा? मुनीनाम, कालिदास वाण आदि कवीनाम। कविवर विलसित, और क्या होगा? सकल प्रमोदे, क्या हो जाएगा? मंजुल मंजूषा, है ना, मंजुल मंजूषा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नवरस रुचिरालंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे। बहुत सुंदर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंजूषाता उचित पदानी चित्वा भावार्थम पूर्यत, यहाँ भावार्थ पूर्ति की करनी है। यह आपको एक श्लोक दिया गया है, मुनिवर विकसित कविवर विलसित जो गीत है उसी की पंक्तियाँ हैं। मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातस्तब पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। इसमें से ये जो मंजूषा दी गई है इसमें से आपको भावार्थ पूरा करना है। तो कह रहे हैं संस्कृत भाषा सुंदर सुर भाषा अस्ति मुनयः संस्कृत भाषायाम, क्या होगा? संस्कृत भाषाया विकासम कृतवन्तः, पहले में क्या आ जाएगा? विकास आ जाएगा। अनेके कवयः काव्य रचनाया अस्याः क्या करते हैं? अस्याः पदावली वर्धितवन्तः, पदावली वर्धितवन्तः। सौंदर्यम मनोहराः
पदावली अस्या, पदावली इसमें आ जाएगा ग में, और जो सौंदर्यम है ये खा में आएगा, और ये हमारा का में आ जाएगा, और बचा कौन सा घा, तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनके उत्तर। अस्या विशिष्टता अस्ति संस्कृत भाषा स्वविशेषतया अन्य भाषाणां पोषणं करोति अस्या गौरवं च गौरवम वर्णातीतम वर्तते। तो कह रहे हैं आप इसके उत्तर देख लें, विकासम सौंदर्यम वर्णातीतम और पदावली। तो इसकी पदावली कैसी हो जाएगी, वर्णनातीत हो जाएगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंजूषाता उचितानि पदानि अवचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इनको चुन करके उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सौंदर्य धरायाम जननी रुचिरा रमणीय विकासम काव्यानि गौरवम। संस्कृत भाषा अति रमणीय, कैसी रमणीय भाषा है। विशिष्टा कवयः उपादेयानि काव्यानि अरचयम, यानी इसमें अरचयन, इसमें अनेक प्रकार के उपादेय काव्य रचे। मुनयः संस्कृत भाषायाः विकासम अकुर्वन्, मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया था। संस्कृत भाषायाः डैश वर्णनातीतम अस्ति, क्या गौरवम, इसका गौरव वर्णनातीत है। विश्वस्य बहुनाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, विश्व की सभी भाषाओं में से जननी भाषा संस्कृत है। अनेके कवयः काव्य रचनायास्य पदावली सौंदर्यम वर्धितवन्तः, सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं और पदावली को विस्तार कर रहे हैं। खगोल शास्त्र भी से संस्कृत भाषा धरायाम विहरति, संस्कृत भाषायाम रुचिरा नवरसाः सन्ति, नौ रस रुचिकर है। आगे सत्यम असत्यम उत्तरम लिखा, सत्य असत्यम उत्तर दीजिए। मम विद्यालय अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता, सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अयिमातस्तव पोषण क्षमता, सही बात है, बिल्कुल सत्य है, आप में ही पोषण करने की क्षमता है। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब संस्कृति रेशा सुंदर स्वर भाषा, सत्यम, बिल्कुल सत्य बात है, आप में ही संस्कृति है, आपसे ही संस्कृत है। विजयते आकाशे सुंदर भाषा, असत्यम, विजयते सत्य बात, धरायाम, आकाश के साथ धरती पर भी ये विराजित, तो असत्यम है। नेक्स्ट, हम तो गीत गायन प्रतियोगिताएं भागम गृहीष्यामि, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लूंगी, सत्य बात है, बिल्कुल लेंगी। यदि आप आगे प्रदत्त पदानाम समस्त पदम लिखा, अब ये समास वाला काम हमको यहाँ करना है। संस्कृतस्य दिवसा है तो संस्कृत दिवसा, देवानाम भाषा देव भाषा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्ञानस्य पेटिका ज्ञान पेटिका, जीवनस्य आशा जीवनाशा या जीवनाशा, ठीक है। आगे मानवानाम जीवनम मानव जीवनम, श्रवणेन सुखम श्रवण सुखम। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन से, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।